हल्द्वानी टैक्सी स्टैंड देखिए, आज हम अंदर लिए चलते हैं और कुछ समस्या इन टैक्सी वाले भाइयों की है कि जीपीएस सिस्टम को लेकर, फिटनेस को लेकर लगातार इनका शोषण किया जा रहा है। तो आज हम सीधे टैक्सी स्टैंड भोटिया पड़ाव पे लिए चलते हैं और बात करते हैं हमारे जो भी वहाँ पर है टैक्सी स्टैंड के जो भी अध्यक्ष वगैरह है। बने रहिए आप। दोस्तों नमस्कार, हम लोग हैं उत्तराखंड हल्द्वानी भोटिया पड़ाव टैक्सी स्टैंड में। टैक्सी स्टैंड के उपाध्यक्ष जी हमारे पास है। ये मनोज कुमार भट्ट, कुमाऊं महासंघ का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। अपनी टैक्सी संबंधी जो हमारी समस्याएं हैं उनको लेके हम लोग बार बार मुख्यमंत्री के पास जा चुके हैं। अन्य स्थान कुछ शिकायत लेके आए हैं यहाँ पर कि फिटनेस से लेके तमाम शिकायतें रहती हैं। हल्द्वानी में लास्ट टाइम पे यहाँ पर काफी हल्ला बोल हुआ था, अभी हरिद्वार में चल रहा है, लगातार ऐसा परेशानी इनको हो रही है। तो ये वीडियो के जरिए परिवहन विभाग को ये बताना चाह रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या है, दिक्कतें कहाँ पर हो रही है। क्या फिटनेस सेंटर में लूटमार हो रही है? जो हमारे टैक्सी वाले हैं, चाहे कमर्शियल जो भी वाहन है, चाहे वो ट्रक हो या फिर छोटा हाथी हो या फिर टैक्सी हो, कोई भी हो, तो आज एक छोटी सी वीडियो होने वाली है। तो हमारे भट्ट जी बताएंगे शिकायत परिवहन विभाग को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या परेशानियां इनको आ रही। तो बने रहिए चैनल में। चैनल सब्सक्राइब, वीडियो शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करना। भट्ट जी नमस्कार, स्वागत है। जी भट्ट जी बताइए, दिक्कत क्या हो रही है सर? लगातार टैक्सी भाइयों को या फिर ट्रक वाले भाइयों को इस तरीके से परेशानी हो रही है, फिटनेस से लेकर लगातार उत्तराखंड के तमाम जिलों में परेशानियां हो रही है। तो अभी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर था, इसका उद्देश्य था कि वाहनों में जो कमियां हैं उनको दूर कर। लेकिन हमारे उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थिति है उसके अनुसार गवर्नमेंट को ये मुझे लगता है कि जो फिटनेस ये ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर इनके द्वारा लगाए गए हैं, ये बहुत जल्दीबाजी में लिया हुआ डिसीजन है। देखिए, जहाँ जहाँ पे अब आप यहाँ की भौगोलिक देखिए, धारचूला का आदमी है, पिथौरागढ़ का आदमी है, तो वहां पर अभी था नहीं। पहले मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को ये सरकारी लगाने चाहिए थे। सरकारी में इसलिए कहूंगा कि आपने कुछ दिन पूर्व देखा होगा कि हल्द्वानी से स्टार्ट हुआ था। हल्द्वानी में भी जो है बहुत ज्यादा बवाल हुआ था। 1 साल तक गवर्नमेंट ने उसको बंद किया। उसमें कुमाऊं कमिश्नर, अपना परिवहन अधिकारी, सभी लोग ने वहां पर निरीक्षण किया और पाया कि इसमें कमियां हैं। चलिए, हमने बोला कि हल्द्वानी का मामला शांत हुआ। उसके बाद रुद्रपुर में हुआ और अभी आप देखिए हरिद्वार में हुआ है, ऋषिकेश में हुआ है। हरिद्वार में क्या हो रहा है, हो क्या रहा है एक्चुअली में? देखिए, हरिद्वार में जब संभागीय परिवहन अधिकारी के द्वारा आदेश दिया गया कि जो गाड़ी वहां पे, जिन गाड़ियों का चेकअप हो रहा है कि वास्तव में वो गाड़ियां उस योग्य हैं, तो उन्होंने पाया कि 20 से 30 गाड़ी जो थी, उन्होंने जब चेक की तो उसमें से 80% गाड़ियां अनफिट थी। तो सवाल इस बात का है, अब जब हमने ये गवर्नमेंट ने इसे ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर को लगाया तो उसका काम क्या था कि गाड़ियों के जो टेक्निकल जो प्रॉब्लम है उनको दूर करना। अगर कोई कमी है तो उसको पास नहीं किया जाए। लेकिन इनका उद्देश्य सिर्फ ये रह गया है कि वाहन चालक और मालिकों से पैसा वसूल करना। आपके वाहन में अगर कोई कमियां हैं उसको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप पैसा दीजिए। जैसे आप हल्द्वानी सेंटर में चले जाइए या किसी भी सेंटर में आप जाइए, जगह जगह गाड़ी मालिकों की यही शिकायत है कि हमसे 8,000 10,000 लिया, जबकि फीस है 2,050 रुपए, कहीं पे 2,100। हर वाहन की इस तरह से एक लिमिट है, लेकिन हर गाड़ी कोई 8,000 10,000 ले रहा है। और ये पहली बार मर्दमा नहीं हो रहा है। हम ये सोच रहे हैं कि अगर इसी तरह अगर गाड़ी वालों से अगर वसूली होती रही तो जो व्यवसायी वो अपने वाहन का चला नहीं पाएंगे, क्योंकि 10-10 हजार रुपए अगर हम लोग फिटनेस में देंगे तो अपने वाहनों को कैसे हम लोग संचालित करेंगे? अभी भी वही ज्यादा पैसे लिया जा रहा है। देखिए, ये रोज हो रहा है। तो इस पे संज्ञान में कोई अधिकारी नहीं ले रहा है। दुख इस बात का है, अधिकारी तो आप छोड़िए, परिवहन विभाग का तो सिर्फ उद्देश्य रह गया है कॉमर्शियल वाहनों से जब उनको जरूरत होती है। मैं टैक्सी से इसलिए बोलूंगा, अब एक आपको उदाहरण देता हूँ। परिवहन विभाग को जब जरूरत होती है, आप देख लीजिए, कुमाऊं कमिश्नर साहब ने पिछली बार हल्द्वानी में जांच किया, उसके बाद परिवहन अधिकारी कितनी बार उसका वहां पर गए कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। आप 2 महीने की, मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर रहा हूँ कि 2 महीने की आप रिकॉर्डिंग देख लीजिए। जिन जिन वाहनों का इनके द्वारा फिटनेस की गई है, क्या वो वास्तव में चलने के योग्य है? क्या उन्होंने उनको जो फिटनेस प्रमाण पत्र के अनुसार जो उन्होंने ओके बोला है कि क्या वास्तव में वो वाहन चलने के योग्य है? कभी किसी अधिकारी ने उसकी जांच की, रोड में उसको देखा? ये क्या है? एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। मैं तो ये कहूंगा, आज मुझे कहने में दुख हो रहा है कि शायद 2027 पे जिस प्रकार से राज्य सरकार कर रही है कॉमर्शियल वाहनों का उत्पीड़न। अब सबसे बड़ा उदाहरण देखिए, रामनगर हमारे यहाँ पे एक है। रामनगर पर जो हमारे वाहन है, वो रामनगर या काशीपुर पे, आप ये मानिए सियालदे पूरब से लेके वो तुम्हारा करीब डोटियाल तक, विक्यासन भद्रौज खान से वाहनों को केवल 5 या 6 तो ईटीएस सेंटर हैं जो गवर्नमेंट ने लगाए हैं, हल्द्वानी भेजा जा रहा है। आप देखिए 300 किलोमीटर अनावश्यक रूप से चल रहा है। तो आपने रामनगर में संभागीय परिवहन अधिकारी का जो अपना परिवहन विभाग ने कार्यालय खोला, वो क्यों? क्या महज एक लोगों से टैक्स वसूलने के लिए उसको खोला है आपके द्वारा? ऐसे ही उन्होंने काशीपुर में, आप सोचिए, जो वाहन हमारा भद्रौज खान या विक्यासन से हल्द्वानी आ रहा है, तो अनावश्यक उसके 3 दिन खराब हो रहे हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जब एक बार पहले मैनुअल जब फिटनेस होती थी उसकी फीस कर दी। हम कह रहे हैं, अगर आपको लगता है ये चलिए वाहन चालक को ये लोग कैसे परेशान कर रहे हैं, अगर आपने किसी दलाल के थ्रू अगर आप वाहन की फिटनेस नहीं कराते हैं तो आपका वाहन फेल हो जाएगा। अगले दिन भी 700 रुपए लेंगे, फिर आपके वाहन को फेल कर देंगे। अगर आप उनको 7,000 रुपए 6,000 रुपए दे रहे हैं, देखिए वो हमसे कहते हैं प्रमाण। देखिए, ये हमारा
हमारा काम नहीं है कि वहाँ पे अवैध वसूली हो रही है नहीं हो रही है। मैं आपके माध्यम से सभी मीडिया बंधुओं से भी कहूंगा, एक वहाँ पे बिल्कुल सीक्रेट तरीके से जांच होनी चाहिए कि वास्तव में वहाँ पर लूट हो रही है नहीं हो रही है। किस तरह से कार्रवाई करेंगे अगर इसी तरह से चलता रहा तो आपका क्या एक्शन रहेगा? बिल्कुल, हमें तो ये लग रहा है कि मुझे लगता है उत्तराखंड में जो ट्रांसपोर्ट के व्यवसायी हैं उनको अवैध वसूली का अड्डा बना दिया है। राज्य सरकार बिल्कुल आंख बंद करके देख रही है। आप लोग क्या क्या कदम उठाएंगे इसको रोकने के लिए? देखिए, अगर ये फिटनेस सेंटर में यही हाल बना रहा, देखिए राज्य सरकार के हम लोग तो आज हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि हम लोग अपने वाहन नहीं चला पा रहे हैं। परिवहन विभाग के जो अधिकारी हैं मुझे लगता है महज हमें यूज कर रहे हैं। अगर उनके शटल सेवा नहीं चल पाती है, नैनीताल के अंदर देखते हैं जब क्राउड आता है तो वो टैक्सी वालों से शटल सेवा चलवा लेते हैं, भवाली से कैची धाम के लिए शटल सेवा चलवा लेते हैं। आप देखिए, हम नैनीताल नहीं जा सकते लेकिन वीआईपी मूवमेंट होता है तो इन लोगों का मुख्य कारण क्या है? तब ये सारे नियमों को ताक में रख लेते हैं। 500 रुपए की पार्किंग, देखिए रामनगर वालों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। रामनगर के अंदर अभी 50 रुपए गाड़ी के हिसाब से वो एक ठेकेदार को नगर पालिका ने दिया था, तो सब वो कोई वहां पर पंचायत क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत सदस्य थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद मैं कहूंगा। शायद वो चालदई साइड से हैं, उन्होंने उसका विरोध किया और वो बिल्कुल सभी लोगों ने वहां पर जितने भी जनप्रतिनिधि थे उसका विरोध किया। आज वो 50 रुपए की पार्किंग खत्म हो गई, वहां टूरिज्म बढ़ेगा ना सर, और जिम कॉर्बेट का मार्ग है। इसी तरह हमारे वहां जो नैनीताल के अंदर नगर पालिका ने केवल अपना फायदा उठाने के लिए 500 की पार्किंग करी। छोटे छोटे झरनों में 50 रुपए, मंदिरों में देखिए आप इन्होंने क्या किया है। आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं फिर अगर ये नहीं मनमानी चलती रही तो? देखिए, हमें लगता है कि अब मुझे जो लगता है कि क्या धरने प्रदर्शन करेंगे या फिर क्या करेंगे आप? जो टैक्सी का व्यवसाय है, तो राज्य सरकार को देखो, यहाँ बेरोजगारी की हम बात करते हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई ऐसा इंडस्ट्रियल एरिया तो है नहीं। हम लोग टैक्सी से जितने भी व्यवसायी जुड़े हैं या ट्रक चला रहे हैं या केमू की बस चला रहे हैं, सब लोगों की आज ये स्थिति हो गई है, हमारे वाहनों की किस्त नहीं जा पा रही है। और साथ ही बाहर के, मैं आपको बताऊं, मैंने अभी सीएम पोर्टल में भी कंप्लेंट की थी, परिवहन अधिकारी को भी लिख के दे दिया। हल्द्वानी के अंदर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे अवैध ट्रेवल एजेंसियां चल रही हैं जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। अगर ये परिवहन विभाग अवैध ट्रेवल एजेंसियों के खिलाफ, फिटनेस सेंटर के खिलाफ, और अभी जो इनने बेतहा बाहर की बसों को यहाँ पर परमिट जारी कर रखे, जो यहाँ बिना टैक्स दिए यहाँ पर घुस रही हैं, जो अन्य राज्यों की बसें हैं जो इनको चलवा रही हैं, मुझे लगता है इसमें बहुत बड़ा जो है गिरोह चल रहा है, जो बाहर के राज्यों के लोग आके यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं और यहाँ का उत्तराखंड का आदमी जो है बेरोजगारी की ओर जा रहा है। अगर यही स्थिति रही तो हम लोग अपने वाहनों को जो है बहुत जल्दी आरटीओ ऑफिस पे सिलेंडर करेंगे। हो सकता है अगर हम लोगों की बात चल रही है कुछ टाइम बाद हम लोग जो हड़ताल की ओर भी जा सकते हैं। अभी इसमें जो है विचार किया जा रहा है कि अभी परसों कुछ दिन पूर्व हमारे जो कुमाऊं महासंघ के अध्यक्ष हैं ठाकुर सिंह जी, शंकर ठाकुर जी, वो मुख्यमंत्री जी के सामने भी हमने अपनी समस्याएं रखी हैं, साफ सुथरी समस्याएं रखी हैं कि हमारी ये नैनीताल की समस्या है, फिटनेस सेंटर की समस्या है और ये पार्किंग की है। सबसे बड़ी समस्या बलावला, जो देखिए बलावला के अंदर कोई भी आदमी, चाहे वो टीचर है, कुछ है, अपनी प्राइवेट वाहनों पर जो है धड़ल्ले से सवारियां उठा रहा है, लेकिन परिवहन विभाग सोया हुआ है, हमसे सीधे बोलता है कि आपको अथॉरिटी नहीं है। लेकिन आपको अथॉरिटी है ना, आप बंद कीजिए। अगर आप बंद नहीं करेंगे तो हम लोग जो है अपने वाहनों को खड़ा कर देंगे ना। हम अपने, मैं आपको 2027 में आपको बता रहा हूं कि 2027 पे हम लोग अपने वाहनों को जो है ना इलेक्शन में देंगे और हो सकता है कि आने वाले टाइम पे हम लोग नैनीताल में कोई वीआईपी मूवमेंट होगा या कुछ भी होगा, क्योंकि नैनीताल में हमें परमिशन नहीं है, हम अपने वाहनों को नहीं चलाएंगे और जल्दी शायद हो सकता है हम अपने वाहन को सिलेंडर करेंगे। जीपीएस सिस्टम को लेकर क्या है? लास्ट टाइम आप मुख्यमंत्री धामी जी से भी मिले थे, जीपीएस को लेकर कुछ टैक्स ज्यादा है, उस पर क्या चल रहा है? देखिए, मैं वही बोल रहा हूँ कि सबसे बड़ा देखिए परिवहन विभाग और परिवहन, देखिए मैं परिवहन आयुक्त, परिवहन सचिव तक यहाँ पर मैंने जो आईटीआई लगा के भी उनसे मांग लिया। पैनिक बटन एक लगाया जा रहा है 6 सालों से। क्या जीपीएस हटने की मांग आप कर रहे हैं? नहीं, हम जीपीएस हटाने की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे जीपीएस आप लगा रहे हैं, उसके साथ आप पैनिक बटन एक लगा रहे हैं। पैनिक बटन का उद्देश्य है, अगर किसी टैक्सी में कोई कस्टमर बैठा है तो अगर उसको कोई प्रॉब्लम होती है तो उसमें एक बटन होता है, जब ऑन करेंगे नजदीकी थाने में उसकी सूचना जाती है। 6 साल से आप करीब 5 या 6 साल हो गए हैं लगभग, उसको आप गाड़ी वालों पर लादे पड़े हैं, उसका पैसा आप उनसे ले रहे हैं, लेकिन आपके पास 5 साल 4 साल जब से आपने लागू किया आज तक कंट्रोल रूम नहीं है। तो आप वाहन मालिकों का शोषण नहीं तो क्या है? आप बताइए, परिवहन विभाग के पास एक छोटा सा कंट्रोल रूम आप नहीं बना पाए, लेकिन जब आपके पास उसको कंट्रोल करने के लिए कि क्या हो रहा है, आपने वाहन चालकों पर क्यों लगा दिया पैनिक बटन? अब जब आपके पास उसका कंट्रोल रूम ही नहीं है तो इसका मतलब तो यह है कि कागजों में आपने पैनिक बटन गाड़ी में लगा दिया है, लेकिन किसी कस्टमर को अगर उसकी जरूरत होती है तो उसको यूज नहीं करेगा। तो ये कस्टमर के एक तो सबसे पहले कस्टमर को जो है भ्रमित होगा कि पैनिक बटन लगा क्यों है। दूसरी बात, उस पैनिक बटन का हम लोग जो है कंट्रोल रूम पर कहीं पर कॉल करके, अगर हम कंट्रोल रूम पर अगर हमसे जांच करना चाह रहे हैं तो उसका कंट्रोल रूम ही है तो उसकी जांच कौन करेगा?
उसकी जांच करने के लिए आदमी चाहिए, तो आपके पास जांच करने के लिए कोई कंट्रोल रूम नहीं है। तो आप टैक्सी मालिक या बस मालिक या ट्रक मालिक को पैनिक बटन का आपने जो एक अनावश्यक बोझ लाद दिया, तो आप उसको क्या दर्शाना चाहते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ परिवहन विभाग के वरिष्ठ परिवहन सचिव, परिवहन आयुक्त या माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं एक आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इसमें तुरंत एक जो है इन सबको जो पैनिक बटन का जो हमारी अनिवार्यता है इसको खत्म कर दी जाए। जब तक आपके पास कंट्रोल रूम नहीं है, वही जीपीएस का है, जीपीएस आप लगवा दे रहे हैं, जो जीपीएस के लिए आप दे रहे हैं 2 साल बाद वो जीपीएस वाला बंदा भाग जाता है। उस बंदे को तुरंत जो है इसको बंद करना चाहिए, इसको हटाना चाहिए। अगर जब तक आपके पास इसकी कोई सही से उसका सॉल्यूशन नहीं है। जीपीएस वाला क्या करता है कि अपना आप जो है जीपीएस के लिए किसी को ऑथराइज करते हैं, आप उसका ओपन रेट क्यों नहीं करते हैं? जिस कंपनी को आपने जीपीएस या स्पीड गवर्नर लगाने के लिए ऑथराइज किया है, 4 साल तक जो है आप जो है जीपीएस का जो है आपने जो जीपीएस लगाया है वो कंपनी भागे ना। अगर भागती है, आप लोग क्या कर रहे हैं? परिवहन विभाग क्या है, उसकी सिक्योरिटी जमा कर लेती है, अपना राज को रख लेती है। अब जीपीएस हम जब रिचार्ज कराने जाते हैं, हम वो जीपीएस रिचार्ज करने वाली कंपनी रहती नहीं है और हमें फिर से 4500 5000 रुपए लिया जा रहा है। तो ये पैनिक बटन और जीपीएस तो मुझे लगता है व्यवसायिक वाहनों का एक शोषण है, मालिकों का चालू का शोषण है, इसे बिल्कुल बंद होना चाहिए। अगर आप उसको जीपीएस को चालू करते हैं, हम आप उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट उसकी मॉनिटरिंग स्वयं करे और जो कंपनी को अगर प्राइवेट में दे रही है और उस कंपनी का पूरी उस पर निगरानी रखे और उनके रेट ओपन करे, हर परिवहन विभाग के कार्यालय में ओपन करे कि चाहे स्पीड गवर्नर हो, जीपीएस हो, पैनिक बटन हो। साथ ही ये जो प्राइवेट फिटनेस सेंटर इनको बंद करे। मैं चाहूंगा कि प्राइवेट फिटनेस सेंटर के बदले वो जो है सरकारी फिटनेस सेंटर लगाए, सरकार स्वयं से अपने फिटनेस सेंटर लगाए, उसकी मॉनिटरिंग स्वयं करे, ताकि किसी 4-5 आदमी को देके पूरे उत्तराखंड के लोगों को भ्रमित करे। ये मेरा उद्देश्य। तो गाइस टैक्सी स्टैंड से वीडियो समाप्त करते हैं। जीपीएस सिस्टम को लेकर लगातार टैक्सी से लेकर ना लगातार उत्पीड़न होता है, कभी किसी चीज को लेकर, कभी किसी चीज को लेकर। देखते हैं जनवरी में इन्होंने कहा है कि हम जीपीएस सिस्टम का भी विरोध करेंगे, अगर सही ढंग से चालू ना हो उस पर करेंगे, वैसे विरोध नहीं करेंगे। अगर उसको प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं करेंगे तो फिर हम विरोध ही करेंगे, ऐसा बोला है। और हड़ताल भी कर सकते हैं अगर ऐसे लगातार उत्तराखंड में शोषण होता रहा। देखते हैं आगे को क्या कार्रवाई होती है। इन्होंने ये भी कहा कि चुनाव के टाइम पर हम वाहन भी नहीं देंगे अगर हमारी नहीं सुनी गई। लगातार हम जो है फिटनेस को लेके या फिर किसी भी चीज को लेके लगातार ये होते जा रहे हैं, हम अपना जो है पैसा नहीं भर पा रहे हैं। यानी कि जितने भी यहाँ पर टैक्सी वाले ड्राइवर भाई लोग हैं, जो मालिक हैं, वो जो है ना उनकी किस्त नहीं भर पा रहे हैं। समस्या हो जा रही है क्योंकि सारा पैसा जो है जितना कमा रहे हैं सारा कुछ परिवहन विभाग ले रहा है और बराबर कर नहीं रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी टैक्सी वाले भाई लोग सारे लोग इसको शेयर करें ताकि ये वीडियो परिवहन विभाग तक पहुंच सके और कुछ संज्ञान में आ सके। ये वीडियो सिर्फ टैक्सी वाले भाइयों के लिए है, तो यार ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, इसको ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ ताकि आपकी आवाज हमारे चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट तक पहुंचे। वीडियो अच्छी लगी शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। लगातार हम इस तरीके की वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए वोटे पढ़ाओ टैक्सी स्टैंड से बाय बाय।